8 डायरेक्शन हो गए और 8 और डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। लेकिन अगर सभी डायरेक्शनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, मान के चलिए ये तो हमारी अलग अलग हो गई डायरेक्शन सारी। वहीं अगर सभी डायरेक्शनों को मिक्स कर दिया जाए, एक ही ग्राफ में बना दिया जाए, तो उनका जो एंगल होगा वो कितने का एंगल बनेगा आपका? ये हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट और ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब देखो इनके अंदर जो हमारे एंगल बन के आ रहे हैं, मैंने क्या बताया था, नॉर्थ से जब हम ईस्ट की ओर चलेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वहीं जब हम नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर चल रहे थे तो भी एक 90 डिग्री का एंगल हमारा बनकर आ रहा था। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो, यहाँ से अगर तुम यहाँ तक चलोगे तब भी तो तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बन के आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा। और अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की ओर चलेंगे, ईस्ट की ओर, तब भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनकर आएगा। जी बिल्कुल आएगा। यानी कि जब सारे एंगल 90-90 के हैं और उनके बीच में एक और एंगल बन के आ रहा है इस तरीके से, तो क्या 90 डिग्री को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी कि अगर हम सभी को मिक्स कर दें तो हमारा जो एक एंगल बनेगा, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एक एंगल हमारा बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री। सेम ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की ओर जब एंगल बनेगा वो भी 45 डिग्री का बनेगा। तो सभी एंगल के बीच की जो दूरी हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। सभी के अंदर 45 डिग्री। ये देखो, यानी कि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तो हमने देखा नॉर्थ से ईस्ट के बीच की दूरी 90 डिग्री थी। फिर हम नीचे आए तो देखा नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की जो दूरी है वो भी 90 डिग्री है। लेकिन जब सबको मिक्स कर दिया गया, सबको एक ही ग्राफ में, एक ही चार्ट में लिख दिया गया, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की जब हम दूरी नापने लगे तो वो 45 डिग्री हो गई, क्योंकि जो नॉर्थ था और नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों में नॉर्थ से ये थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट है एकदम। यानी कि ये 45 डिग्री की दूरी पे है। हमने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल ईस्ट में, ना ज्यादा नॉर्थ में है ना ज्यादा ईस्ट में है, दोनों के एकदम बीच में है। यानी कि 90 को आधा कर रहा है ये, और 90 को आधा करेगा तो 45 डिग्री बन जाएगा। यानी कि हमारे जो चारों एंगल्स होते हैं, आठों जो एंगल हो, चार जो एंगल होंगे वो हमारे 90 डिग्री ईच के होंगे, हर एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन अगर चारों और चारों को, चार और चार, आठों को अलग मिला देंगे अगर, तो 45 डिग्री का एक एंगल बनकर आएगा। अब देखो, जब 45 डिग्री का एंगल बनकर आ चुका है, अगर जब तक आपसे सवाल में ना कहा जाए कि आपको 45 डिग्री के एंगल से मुड़ना है या 90 डिग्री के एंगल से मुड़ना है, तब तक आपको मुड़ना नहीं है, तब तक आपको 90 डिग्री को ही लेकर चलना है। जब तक आपको सवाल में ना दिया जाए तब तक आपको 90 डिग्री का ही एंगल लेना है। यानी कि जैसे मैंने बोल दिया, जो राज है, राज नॉर्थ से 90 डिग्री राइट लेता है, तो वो जब 90 डिग्री राइट लेगा तो वो ईस्ट में पहुंच जाएगा। या फिर अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए राज जो है नॉर्थ से ईस्ट की ओर चला, नॉर्थ से ईस्ट की ओर चला, तो क्या बेटा वो 90 डिग्री नहीं चला? चला ना। या फिर अगर ये दे दिया जाए कि जो राज है वो नॉर्थ से एक राइट लेता है, चाहे एक राइट ले चाहे एक लेफ्ट ले, राइट ले या है लेफ्ट ले, हमको 90 डिग्री पर ही चलना है। जब तक ये ना कहा जाए कि 45 डिग्री से चलो, तब तक उस राज को 90 डिग्री पर ही चलना है। अब ये राइट और लेफ्ट क्या होते हैं? देखो, राइट और लेफ्ट को पढ़ते हैं। घड़ियां तो सभी के घर में है। अगर मैंने कहा राइट लो, मान के चलो मैंने इसको चार्ट बनाया, ग्राफ ड्रॉ किया मैंने इधर, मैंने बोला नॉर्थ से राइट लो। अगर हम नॉर्थ से राइट लेंगे तो ऐसे ही तो आएगा। फिर हम ईस्ट से राइट लेंगे तो फिर वो ऐसे आएगा। जब हम साउथ से राइट लेंगे तो ऐसे जाएगा, और वेस्ट से राइट लेंगे तो वो इधर आ जाएगा, नॉर्थ की ओर। अब ये स्विंग कैसे चली? एकदम वैसी चली जैसे घड़ी चलती है। जी बिल्कुल वैसे ही चली एकदम। यानी कि हमें इसमें क्या समझ में आया, जो राइट होगा, राइट टर्न हमारा जब जब होगा, राइट यानी कि दाया, राइट मतलब दाया, जो दाया है हमारा वो हमेशा दक्षिणावर्त में चलेगा, यानी कि घड़ी की सुई में चलेगा। वहीं अगर हम लेफ्ट को देखें तो जस्ट अपोजिट कर दो उसका, अपोजिट यानी उल्टा कर दो एकदम उसका। जब घड़ी की सुई में राइट चल रहा है तो घड़ी से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में यानी वामावर्त में, इस तरीके से
जो चलेगा वो क्या होगा हमारा, वो लेफ्ट हो जाएगा। अब देखो इसे एक ट्रिक से भी समझो कि जो राइट होता है, राइट इंग्लिश में राइट को कहते हैं एकदम सही। तो घड़ी भी तो राइट ही घूमती है, और घड़ी सही घूम रही है तो राइट भी सही घूमेगा। और लेफ्ट यानी कि उल्टा हाथ जो होता है, घड़ी उल्टी घूमेगी तो लेफ्ट भी उल्टा घूमेगा। हाँ या ना? तो हमें इस चीज से याद रखना है कि जो घड़ी है अगर सीधी घूम रही है तो राइट है, और घड़ी अगर उल्टी घूम रही है तो लेफ्ट है। यानी कि जो हमारा लेफ्ट टर्न होगा वो घड़ी की सुई घड़ी से विपरीत दिशा में होगा, और जो राइट टर्न होगा वो घड़ी की दिशा में होगा। एक बार इधर भी ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया, घड़ी की दिशा में चलना यानी दक्षिणावर्त में चलने को हम कहते हैं राइट, यानी कि दायां। और घड़ी से विपरीत दिशा में चलने को हम कहते हैं बायां। बिल्कुल सही। अब देखो दायां बायां, यहाँ तो इस तरीके से जा रहा है, एकदम गोल में जा रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में वो गोल में होता है? नहीं बेटा। देखो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं वो चीज समझो आप। मान के चलिए कोई राहुल है, वो नॉर्थ में जा रहा है। नॉर्थ में हम सीधे ही तो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो मैंने कहा जो राहुल है वो नॉर्थ में जा रहा है, और नॉर्थ में जाते जाते वो एक राइट लेता है। कितना राइट लेता है, कितनी डिग्री का? जब तक ना कहा जाए जब तक 90 डिग्री का लो। तो जब वो राइट लेगा तो वो ईस्ट में ही तो आ जाएगा। हमने राइट को इस तरीके से ले लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया मैडम? क्योंकि बेटा राइट ऐसे थोड़ी ना घूमेगा, ऐसे तो वो टर्न हो जाएगा वो बिल्कुल ही। तो जब हमने राइट लिया, हम नॉर्थ जा रहा था राहुल, और राहुल राइट ले लेता है तो भी तो वो ईस्ट की दिशा में है। लेकिन अगर वहीं डायरेक्शन से आप टर्न करके देखो, ये नॉर्थ थी, ये ईस्ट थी। घड़ी की सुई में जब नॉर्थ से वो राइट लेगा तो ईस्ट पर ही तो आएगा, तब भी वो ईस्ट पर आने वाला है, और वैसे भी वो ईस्ट पे आने वाला है। अगर आप घड़ी की सुई के हिसाब से देखोगे और डायग्राम बनाकर देखोगे तो भी वो ईस्ट ईस्ट पर ही आएगा, और अगर इस तरीके से एरो बनाकर चलोगे तो भी वो ईस्ट पर ही आएगा। अब ये एरो ईस्ट को क्यों शो कर रही है मैडम? क्योंकि देखो ईस्ट की एरो जो है इस तरीके से होती है, और ये एरो मैंने क्या बनाई है, सेम टू सेम नहीं है। अगर इधर जाना है वेस्ट में तो एरो इधर साइड होगी, नॉर्थ में जाना है तो एरो ऊपर होगी, साउथ में जाना है तो एरो नीचे होगी। यानी कि जिस तरफ हमें जाना है इस एरो का मुंह जो होगा वो उधर ही साइड हो जाएगा। आया समझ में? तो ये था हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा कि जो हमारी हमारी जो डायरेक्शन होती है वो टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। 4 जोन से मिलकर बनती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। फिर हमने देखा कि उनके अंदर जो एंगल दिए होते हैं वो कितने होते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों के अंदर अंदर 90 डिग्री का एंगल बना होगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, चारों के अंदर 90 डिग्री का एंगल बना होगा। लेकिन सभी को अगर एक साथ कर दिया जाए तो वो 45 डिग्री का एंगल बना कर देगा। कितने का? 45 डिग्री का। हमने देखा था ना, ये एक जो एंगल आ रहा था वो 45 डिग्री का आ रहा था। हाँ जी बिल्कुल आ रहा था। फिर हमने देखा जो राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। राइट मतलब कि दायां, इस चीज को लिख लो। राइट, राइट यानी दायां, और लेफ्ट यानी बायां। तो जब भी हमको राइट मुड़ना है तो हम घड़ी की सुई में, जब भी हमें राइट मुड़ना है हम घड़ी की सुई में मुड़ेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में। और हमको लेफ्ट मुड़ना है तो घड़ी से विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। ठीक है, राइट ऑफ नॉर्थ यानी कि उत्तर के दाईं ओर चलो। क्या कहा मैंने? उत्तर के दाईं ओर। तो आप क्या करोगे, पहले तो एक डायग्राम बनाओगे कि उत्तर जो होता है ऊपर की साइड होता है मैडम। ठीक है, जब हम उत्तर के दाईं ओर में चलेंगे यानी कि राइट में चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जब हम नॉर्थ के दाईं ओर चलेंगे तो हमारा ईस्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के लेफ्ट में चलो। अब उत्तर पूर्व कहाँ होता है? यहाँ होता है। इसके जब लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे हम। तो ये वाला कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्ट होता है। अब हम नॉर्थ वेस्ट में ही क्यों गए?
हम नॉर्थ पर भी तो आ सकते थे, पर जब तक सवाल में जब हमको दिया ही नहीं है तो हमको 90 डिग्री के एंगल से ही तो चलना पड़ेगा। इसमें हमको नहीं दे रखा था कि कितने डिग्री के एंगल से चलना है, तो हम 90 डिग्री के एंगल से चल गए। वहीं अगर सवाल में आपको दे दिया जाए कि राइट 45 डिग्री राइट ऑफ साउथ, साउथ के 45 डिग्री राइट में चलना है, यानी जो साउथ था हमारा ये, इससे 45 डिग्री राइट में चलना है हमें। तो इसका जो 45 डिग्री अगर हम राइट में लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आया, जब भी 45 डिग्री ले रखा हो तो बस एक बार की जो डिस्टेंस होगी, एक बार की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। वहीं अगर 90 डिग्री आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, ना 90 डिग्री, ना 45 डिग्री, ना 180 डिग्री, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आपको हमेशा 90 डिग्री को ही काउंट करना है, हमेशा 90 डिग्री से चलना है।